रात के ठीक 2:32 हुए थे। मैं अपने ट्रक में अकेला बैठा हुआ था। सामने लंबा सुनसान हाईवे, चारों तरफ अंधेरा, बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स और इंजन की हल्की आवाज, गूं गूं। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं और सच कहूं तो मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मुझे आज तक सोने नहीं दिया। मैं इंदौर से नागपुर माल लेकर जा रहा था। रात का समय था, इसलिए सड़क लगभग खाली थी। कभी कभी दूर से कोई गाड़ी गुजर जाती, फिर वही सन्नाटा। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने सोचा शायद वायर ढीली होगी, लेकिन तभी मेरे ट्रक के सामने सड़क पर कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा और मेरी आंखें वहीं जम गईं। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। हेडलाइट सीधे उस पर पड़ी और जैसे ही रोशनी पड़ी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो एक औरत थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और सिर नीचे झुका हुआ। रात के 2:30 बजे सुनसान हाईवे पर एक औरत अकेली। मेरे अंदर अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन फिर इंसानियत भी थी। मैं धीरे धीरे ट्रक से उतरा। हवा बहुत ठंडी थी और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ जैसे आसपास का माहौल अचानक बदल गया हो। मैंने धीरे से पूछा, मैडम आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं, वो बस चुपचाप खड़ी रही। मैं थोड़ा और करीब गया और बोला, कहाँ जाना है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई सफेदी ही नहीं थी। मैं तुरंत पीछे हट गया। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे छाती फट जाएगी। तभी वो धीरे से बोली, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। मैंने चारों तरफ देखा, पूरा हाईवे खाली, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। मैं उसे वहां छोड़ भी नहीं सकता था। मैंने डरते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाइए। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ी और बिना आवाज किए पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैं वापस ड्राइवर सीट पर बैठा। ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा। कुछ मिनट तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। मैंने शीशे में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। बस अंधेरा, पूरा काला अंधेरा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने खुद को समझाया, राजेश तू डर नहीं सकता। तभी पीछे से आवाज आई, तुम अक्सर इस रास्ते से जाते हो? मैं चौंक गया, क्योंकि उसकी आवाज मेरे बिल्कुल कान के पास से आई। मैंने डरते हुए कहा, हाँ। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी इंसान जैसी नहीं थी। और फिर उसने कहा, अच्छा है, तुम्हें रास्ते याद रहते होंगे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, आपको कहाँ उतरना है? इस बार उसने जो जवाब दिया, उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो धीरे से बोली, जहां तुमने मुझे छोड़ा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, या शायद देखा था। मैंने तुरंत ब्रेक पर हल्का सा दबाव डाला। ट्रक की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये क्या बोल रही है? मैंने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वही अंधेरा, जैसे पीछे कोई है ही नहीं। मैंने डरते हुए पूछा, आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ सेकंड, पूरा सन्नाटा, फिर उसकी आवाज फिर से आई, इस बार और भी पास से, याद करो। मेरे हाथ सुन्न पड़ने लगे। पैर ब्रेक पर थे, लेकिन दब नहीं रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में एक फ्लैश आया। करीब 3 साल पहले उसी हाईवे पर, उसी रात के समय मैं ट्रक चला रहा था, तेज रफ्तार में, और तभी अचानक सड़क पर कोई आया। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम, मेरा ट्रक किसी से टकरा गया था। मैं तुरंत नीचे उतरा और देखा, वही एक औरत सफेद कपड़ों में सड़क पर पड़ी हुई। उसका चेहरा खून से भरा हुआ और आंखें खुली हुई। मैं डर गया था, बहुत ज्यादा। चारों तरफ अंधेरा, कोई गवाह नहीं और
मैं वहां से भाग गया, वापस वर्तमान में। मेरे पूरे शरीर में झटके लगने लगे, पसीना ठंड में भी बह रहा था। मैंने धीरे से पीछे देखा। इस बार मुझे उसका चेहरा दिखा, वही खून, वही टूटा हुआ चेहरा और वही काली आंखें। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। याद करो। मेरी सांस रुकने लगी, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अचानक ट्रक अपने आप तेज होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर नहीं दबाया था, फिर भी स्पीड 60, 70, 80। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? और तभी वो जोर से हंसी। मैं वही हूं जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया था। मेरे हाथ स्टीयरिंग से फिसल गए और फिर उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी सामने सड़क पर कुछ दिखा। मैंने ध्यान से देखा और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सामने वही एक्सीडेंट का सीन दोबारा था। सड़क पर वही औरत पड़ी थी और मेरा ही ट्रक उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। क्या मैं फिर से वही करने वाला था? मेरी चीख गले में ही अटक गई। आंखों के सामने वही मंजर, सड़क पर पड़ी हुई औरत और मेरा ट्रक सीधे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। स्पीड बढ़ती जा रही थी, 90, 100। मैं चिल्लाया, रुको रुको, लेकिन ट्रक जैसे मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। पीछे से उसकी आवाज आई, इस बार बहुत शांत, बहुत डरावनी। इस बार भाग नहीं पाओगे। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी फट जाएगा। और तभी धड़ाम, ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। सब कुछ एकदम शांत, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, सामने देखा। सड़क खाली थी, ना कोई औरत, ना कोई खून, कुछ भी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं हाफ रहा था, पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। मैंने तुरंत पीछे देखा, सीट खाली थी, कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, शायद ये सब सपना था। लेकिन तभी मेरे कंधे पर कुछ गिरा। मैंने धीरे से नीचे देखा और मेरी रूह कांप गई। वो एक गीला, खून से भरा हुआ हाथ का निशान था, बिल्कुल ताजा, मेरे कंधे पर। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डरते हुए शीशे में देखा और इस बार शीशे में मेरा चेहरा नहीं था, बल्कि वही औरत। वो मेरे पीछे नहीं, मेरे अंदर खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीधे मुझे घूर रही थी और वो धीरे से मुस्कुराई। अब कहीं नहीं जाओगे। मेरी सांसें रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ खत्म। अगले दिन सुबह 6 बजे कुछ लोगों ने हाईवे पर एक ट्रक खड़ा देखा। इंजन बंद, दरवाजा खुला हुआ। लोग पास गए और अंदर झांका। ड्राइवर सीट पर मैं बैठा था, आंखें खुली हुई, चेहरा सफेद, लेकिन मेरी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन किसी को ये नहीं पता चला कि मेरे चेहरे पर आखिरी वक्त डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले कुछ ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि रात के 3:30 बजे एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत लिफ्ट मांगती है और अगर कोई उसे बैठा ले तो अगली सुबह उसका ट्रक तो मिल जाता है, लेकिन अगली सुबह उसका ड्राइवर कभी नहीं मिलता।